नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। 26 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराया गया। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। कार्यक्रम में वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना लॉन्च की गई, जिससे प्रदेश के 75 जिलों के व्यंजनों को वैश्विक पहचान मिलेगी और लोगों की आय बढ़ेगी। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले हस्तियों को भी यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया आगाज। विकसित उत्तर प्रदेश का लिया गया संकल्प। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बार फिर विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की साक्षी बन रही है। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस का शानदार आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में आज उत्तर प्रदेश का यूपी दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के यूपी दिवस में जिस तरीके से 2018 से एक मुहिम शुरू की गई है कि यूपी दिवस में बड़ी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ होता है, तो आज का यूपी दिवस भी पूरी तरीके से कई योजनाओं के शुभारंभ का पूरी तरीके से साक्षी बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को आज कई योजनाएं दी। कार्यक्रम में संबोधन देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़कर सुनाया। हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है, वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। कार्यक्रम में वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना को लॉन्च किया गया। योगी सरकार के मुताबिक इस योजना के जरिए जिलों के व्यंजनों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम किया जाएगा, जिसमें कि अगर 2018 से अभी तक की बात की जाए तो 2018 में जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस की शुरुआत की गई थी, तो सबसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई, ओडीओपी की शुरुआत की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इसको बड़े स्तर पर हाथों हाथ लिया गया और पूरे देश और विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम इस योजना ने बड़े स्तर पर आगे किया। और उसके बाद आज जब यूपी दिवस मनाया जा रहा था, यूपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो एक नई योजना ओडीओसी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के हर जिले के एक व्यंजन को लेकर ये पूरी योजना बनाई गई है, जिसके तहत अब हर जिले के एक एक व्यंजन को जियो टैग किया जाएगा और उसके आधार पर उसकी पैकेजिंग से लेकर उसके मार्केटिंग तक की का काम बड़े स्तर पर योगी सरकार करवाएगी और उसको पूरे विश्व स्तर पर एक प्लेटफॉर्म देने का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना से क्षेत्रीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में उतरने का मौका मिलेगा। साथ ही योजना से लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक जनपद एक व्यंजन योजना से 75 जनपदों में 75 प्रकार की भोजन सामग्री अब उत्तर प्रदेश की नई ताकत बनेगी। हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके, स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सके और फिर
इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सकें, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें, यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई हस्तियों को सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने के लिए यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में फिजिक्स वाला के अलख पांडे सम्मानित हुए। छात्राओं की पढ़ाई में कार्य करने वाली रश्मि आर्या सम्मानित हुई। हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले कवि डॉक्टर हरिओम पवार, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले वाराणसी के डॉक्टर सुधांशु सिंह को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ जौनपुर, हरदोई, अंबेडकर नगर, झांसी और आजमगढ़ के डीएम को उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तो साफ तौर पर है कि 2018 से जो परिपाटी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है, एक बार फिर से भव्य रूप से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस बनाया गया, जिसका साक्षी पूरा उत्तर प्रदेश और देश बना। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विकास का रोड मैप सामने रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देना है। अमित शाह ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यूपी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्पों को दोहराया गया और विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला गया। उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में यूपी के विकास का रोड मैप, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित योजना का शुभारंभ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की योगी सरकार की तारीफ। एक जनपद एक व्यंजन योजना से बदलेगी सूबे की तस्वीर। आज उत्तर प्रदेश दिवस, स्थापना दिवस के तौर पर एक नई योजना की शुरुआत की गई है, ODOC यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसिन, यानी कि एक जनपद एक व्यंजन के नाम से अब पूरी तरीके से एक योजना की शुरुआत की गई है। मेरी मौजूदगी इस समय वहीं की प्रदर्शनी में है, जहां आप देख सकते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसिन यानी कि ODOC की शुरुआत की गई है और जिसकी शुरुआत जो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत की गई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग व्यंजनों को पूरी तरीके से जनता के बीच में रखा जाएगा। उनको पूरी तरीके से एक मार्केट दी जाएगी, एक पैकेजिंग, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग कराकर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केट मुहैया कराई जाएगी। मेरी मौजूदगी इस समय उसी प्रदर्शनी में है। अगर आप देखेंगे तो हर जनपद के यहाँ पर जो व्यंजन है उनकी यहाँ पर डिटेलिंग की गई है। कितना अंतर आ जाएगा आप लोगों को जब अब एक वैश्विक मंच आप लोगों को मिलेगा और सरकार पूरी तरीके से आप लोगों को बढ़ाएगी कि अब आप लोग इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जा सको, तो कितना अंतर आएगा आप लोगों के व्यापार में? ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो ये छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म बड़े नहीं होते हैं, एक सोशल अवेयरनेस भी बहुत सारी नहीं होती है। तो इस जो स्कीम है इसके अंतर्गत हम लोगों को काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है। व्यंजनों को भी अब वैश्विक स्तर पर एक जगह दी जा सके, इस सोच के लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम लोग बहुत ज्यादा उनको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये चीज सोची है। ये एक बहुत ही MSME लेवल की चीज है, बट हाँ, क्योंकि अब MSME को बहुत डेवलप किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो ये बहुत ही उनका अच्छा स्टेप है कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में लगातार जिस तरीके से जो व्यंजन है उनको एक वैश्विक स्तर देने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के मंच पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना का भी शुभारंभ किया। युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने वाली इस योजना पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं को धरातल पर उतारा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए, ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की सफलता और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए योगी सरकार की खूब पीठ थपथपाई। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पूरे देश में फैल चुकी है। 2017 को याद करना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली में यूपी का घोषणा पत्र बनाते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में डाली। तब हमारे साथी कहते थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका। और हमारे कई कारीगरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए रोजगारी का साधन बना है। और आज यहाँ पर हर जिले का एक व्यंजन तय कर व्यंजन मेला भी लगाया है। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का भी संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है। उत्तर प्रदेश में विकास को ऐतिहासिक रफ्तार प्रदान की जा रही है। मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का, और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहाँ संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की सती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 के चुनावी संग्राम का शंखनाद भी कर दिया। शाह ने विपक्षी पार्टियों पर चुन चुनकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या फिर बसपा, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश का कल्याण सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में योगी सरकार के राम राज की पूरी झलक देखने को मिली है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।